ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट के अंदर मार्केट ने प्रेशर लेता हुआ नज़र आया। स्टार्ट के अंदर थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी और काफ़ी डल एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी कम जनरेट होते हुए नज़र आए। तकरीबन अगर हम देखें तो 20 जून 2025 के बाद लोवेस्ट वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया आज AC 100 इंडेक्स के अंदर, और काफ़ी कम एक्टिविटी देखने को मिली। 1,61,241 का लो लग के इंडेक्स के अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिली। ये एक अच्छी बात है कि लास्ट मिनट के अंदर इंडेक्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव जोन के अंदर इंडेक्स को जाता हुआ देखने को मिला था, लेकिन एवरेज क्लोजिंग की वजह से हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,61,984 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 118 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो लूज़ किए हैं नेट बेसिस के ऊपर। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, PIA, सरफेरिस, बीको, BML, WTL के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो FFC सरफेरिस, FFC के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आज हमें बनता हुआ देखने को मिला। 238 पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं, एंग्रो होल्डिंग ने 112, पैनर सीमेंट 62, BHL 45, HBL 39, ईफर्ट 34, मेपल लीफ 30 और UBL 17 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर मारी 87, OGDC 71, मिजान बैंक 68, पाक ऑयलफील्ड 67 और PPL 53 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल नेगेटिव लेकिन लॉन्ग लवर विक बनते हुए देखने को मिली है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स ने 9 EMA से सपोर्ट ली है। इंटर रिटर्न्स के ऊपर ब्रीच किया 9 EMA को, लेकिन अल्टीमेटली पॉजिटिव क्लोजिंग अल्टीमेटली उस लेवल से अबव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA थी। वॉल्यूम हमें काफ़ी आज कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज के AC 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 154.384 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने 254.632 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 100.284 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं परसेंट। यहाँ पे काफ़ी कम वॉल्यूम जो है वो हमें आज जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। लो एक्टिविटी इंडेक्स जो है वो शॉर्ट टर्म पे डबल टॉप भी कह सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 163,500, 163,800, वहाँ से रिजेक्शन लेके हम लोगों ने देखा कि यहाँ सेकंड नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। लेकिन ये है कि लास्ट मिनट में कुछ हमें एक्टिविटी अच्छी देखने को मिली है। लास्ट मिनट के अंदर एक्टिविटी जो होती हुई नज़र आई है वो इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स के अंदर जो यहाँ पे देखें लास्ट मिनट के अंदर कुछ बाइंग भी होती हुई हमें नज़र आई है, और इंडेक्स ने जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA को रिस्पेक्ट भी दिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इंडेक्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर बनता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर 1,62,370 से लेके 1,62,550 और इसके बाद इंडेक्स जो है 1,62,880 तक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। अपसाइड के ऊपर याद रहे कि 163,500 जो इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट बन चुका है, जो कि इंडेक्स के बुल्स इस लेवल के ऊपर ब्रेक करने में, क्लोजिंग देने में कंटिन्यूसली नाकाम हो रहे हैं। डाउन साइड के ऊपर इनिशियल सपोर्ट की अगर बात करें तो 1,61,700 और 1,61,440 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इन केस कि अगर मार्केट 1,61,500 से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हमें जो है वो प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा, और 1,60,000 और 1,61,000 और 1,60,700 तक इंडेक्स जो है वो इनिशियल हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें एक रिकवरी इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगी। और आइटम को अगर हम डिस्कस करें जो कल अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, या जो आइटम जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि नेटसोल, जिसको अगर हम देखें तो नेटसोल का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 164 के पास डबल टॉप बना के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, जो कि दिसंबर 2024 से चलता हुआ आ रहा, और कंटिन्यूसली इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। इस लाइन से इसने रिजेक्शन ली, और कंटिन्यूसली यहाँ से हम देखें तो नेगेटिव ट्रेंड ही, बेस ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें ना तो ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है। आज दूसरा दिन है जिसने जो है वो 125 124 के लेवल को रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि 70 रुपये से चलती हुई आ रही है, और मई 2023 से मल्टीपल टाइम स्टॉक ने जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, इधर भी देखें, ठीक है, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, तो मल्टीपल टाइम जो है वो इंडेक्स इस लेवल को रिस्पेक्ट देता हुआ नज़र आया है। यहाँ से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा सपोर्ट लाइन भी देखें, ये सपोर्ट लाइन के ऊपर भी इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के, मल्टीपल टाइम बेस सपोर्ट बना के यहाँ से हमें रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा RSI भी देखें तो वो भी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनती हुई नज़र आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर एक ये भी है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, और इनिशियल स्टॉप लॉस 123 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम दो देखें
तो जून 2024 से 2 मरतबा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन से नीचे, और ट्रेंड लाइन से दोनों मरतबा इंडेक्स नेटसोल ने जो है वो सपोर्ट ली है। तो इनिशियल इस बाइंग की जा सकती है, ठीक है, 123 से 126 रुपये 86 पैसे के बाद इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 123 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इन केस अगर ये हिट होता है तो फिर जो है वो हमें 116 और 115 के पास से एक एग्रेसिव रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल उसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें और यहीं से रिवर्सल स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद भी जो है वो लिमिट उसके अंदर जो है वो आफ्टर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड के ऊपर 131 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद जो है वो हमें 136 140 इनिशियल टारगेट हिट होते हुए नज़र आएंगे शॉर्ट टर्म। उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 150 और दोबारा से जो है वो 160 से लेके 165 के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साजगार की, साजगार में भी हम लोगों ने देखा कि एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, उसके बाद मोमेंटम बनने के बाद जो है वो स्टॉक ने 2050 के करीब का हाई बनाया, वहाँ से कंटिन्यूसली जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर ही है। अब जो है वो इसका बेरिश ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, और कंटिन्यूसली पिछले 4 दिन से जो है वो 1700 के पास से 1700 1690 1705 यहाँ से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी स्टॉक ने जो है वो 1690 का लो बनाया और क्लोजिंग जो है वो 1702 के ऊपर हमें होते हुए देखने को मिली है। इनिशियल बाइंग की जा सकती है 1690 का स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है। इनिशियल अगर ब्रेकआउट में बात करूँ तो 1715 का स्टॉप ब्रेकआउट लेवल होगा। उसके बाद स्टॉक जो है वो 1724 1737 1750 को इनिशियल टारगेट करता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 1770 के लेवल को भी स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। 1690 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा लकी कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, स्प्लिट होने के बाद जो स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, डबल टॉप बना के अब जो है वो मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। RSI भी जो है मोमेंटम बनती हुई नज़र आ रही है, बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 298 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा, 311-12 का इसका जो ब्रेकआउट होगा, इसके बाद जो है वो 316 316 के बाद 323 323 के बाद जो है वो स्टॉक जो है 335 340 और दोबारा से जो है वो 350 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स की बात करूँ, FFC, साजगार, नेटसोल्ट, डेंडोट सीमेंट, के इलेक्ट्रिक, मेपल लीफ, लकी कोर इंडस्ट्रीज़, सिटी फार्मा, BBFL, DSIL और नेक्स्ट कैपिटल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।